हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। आज हम करंट फीलिंग देखेंगे डायरेक्टली, आज हम नहीं देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। रीडिंग को थोड़ा सा छोटा रखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। फोकस करें अपने पर्सन पे। 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। उनका चेहरा अगर फोटो है तो फोटो आप देख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए। सोलर प्लेक्सस चक्रास, पैशन इग्नाइटेड, मूविंग ऑन, बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। पेशेंस, movement, choices and decision, ओके। बैलेंस की एनर्जी है। पॉजिटिव रहिए आप लोग। हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सॉरी ओवरऑल नहीं निकाल रहे, आज ओवरऑल डेली निकालते हैं तो वही दिमाग में आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल कट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, इसके रिगार्डिंग प्लीज़ कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे फर्स्ट कार्ड सोलर प्लेक्सस चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे कुछ है नहीं क्लैरिफाई करने के लिए, पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। चलिए दोबारा देख लेंगे इसको उठा के। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, क्या मूव ऑन कर रहे हैं।
पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 11 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, अगेन 1 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, अगेन 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। 10 की एनर्जी बहुत बार आई है, ठीक है। 9 नंबर, डबल 2 की एनर्जी है यहाँ पर, 10 10 10 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 1 की एनर्जी बहुत है, हो सकता है 11 11 किसी को दिखाई दे रहा हो, मतलब 1 के रिपीटिशंस आपको दिख रहे होंगे, 10 10 के रिपीटिशंस हो सकता है आपको दिख रहे हो, डबल 2 आपको दिख रहा हो। ये नंबर है, ये बर्थ नंबर, ये नंबर जो इंडिविजुअली मैंने बोला था एंजल नंबर ने, ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो देखो हमने ज़्यादातर तो ऑरेकल डेक्स निकाली हैं, तो इनमें नंबर्स होते हैं, जोडिक साइन नहीं होते, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। इंपॉर्टेंट तौर पे अभी जो पहले दिख रही हैं उनको मैं बता देती हूँ, बाकी तो अभी हम क्लैरिफाई लेंगे और ज़्यादा तो उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। विर्गो, कन्या राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। बाकी बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर, बैलेंस में ये एक तरीके से कह सकते हो बैलेंस की एनर्जी है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मजिशियन वाला है, तो मजिशियन की तरह, लेकिन इसके पास भी सब कुछ होता है। इस वाली डेक में मजिशियन का कार्ड मान सकते हो आप इसे, जिसके पास सब कुछ है एक्चुअली। तो यहाँ पर ये बैलेंस का जो कार्ड है वो दिखाता है सभी जोड़ेक, सभी एलिमेंट हैं उसके पास, चारों एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब है सभी जोड़ेक साइन है। लियो, विर्गो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो 2 जगह दिख रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के देखें तो आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं चल रहा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो आप लोगों का इम्बैलेंस हो सकता है, या आपके पर्सन का इम्बैलेंस हो सकता है। तो आपके पर्सन तो आप थोड़े से अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ में इनकी आपको लेकर के सोच, क्योंकि करेंट फीलिंग हम देख रहे हैं आपके रिगार्डिंग, तो ये एनर्जी या तो आपके पर्सन की खुद की हो सकती है, या फिर आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि इनकी आपकी एनर्जी ऐसी है। अगर आप इस एनर्जी जो हम बताएंगे उससे रेजोनेट करते हो, आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, तो ये फिर आपकी एनर्जी होगी, जो कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा देख रहे हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें। लेकिन अगर जो एनर्जी हम यहाँ पे बताएंगे वो आपको लगता है नहीं है मेरी एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरी ऐसी एनर्जी नहीं है, तो ये आपके पर्सन के अपने थॉट हैं, वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग में, ठीक है, कि उन्हें आपके साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आपको डील करना है, वो खुद को ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी का अंदाजा है, उससे आप अपने आप को कोरिलेट कर लेना, क्योंकि कार्ड कभी भी ये नहीं कहता है कि ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति की एनर्जी आपके लिए है या आपकी उसके लिए, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी है कि ये बैलेंस, ठीक है, बैलेंस की कंडीशन में है और ये बैलेंस ही चाहते हैं, और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक आप शायद बैलेंस में हो, बट इनका खुद की एनर्जी है, तो ये आपके लिए जैसे है ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर जो दिख रही है वो इसी चीज़ की दिख रही है, एक बैलेंस में, एक दुखद सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे आपको लेकर के यही है कि हो सकता है आप लोग जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं जहाँ पे, तो फैमिली का एक इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, तो आपके पर्सन का सपना है कि वो बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के बीच में, आपके बीच में, ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं। अगर सपोज हस्बैंड वाइफ नहीं है, हस्बैंड वाइफ बनना है, शादी करनी है, तो ये अपनी फैमिली में चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरीके से करें
कि फैमिली भी खुश रहे, फैमिली भी साथ में रहे, आप भी साथ में रहो, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से परफेक्ट चलनी चाहिए, पैसा भी हो, सब कुछ हो, ठीक है, हर तरीके से कंप्लीट लाइफ इनको चाहिए, बिल्कुल एकदम कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे। रिलेशनशिप के एवज पे आपके पर्सन का या फिर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है ये जब भी डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति के रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छे नहीं रहते, ठीक है, किसी के साथ भी रिलेशंस उसके अच्छे से नहीं चलते। तो हो सकता है आपके भी रिलेशन इस वक्त ऐसे हैं कि आपकी किसी और से बन नहीं रही, किसी के साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि उनकी किसी से नहीं बन रही, ठीक है, आपस में तो झगड़ा है ही है आप लोगों का, हो सकता है बाकी लोगों से भी नहीं बन रही, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करने की एनर्जी, आपके पर्सन उसको बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या एटलीस्ट उनको जानकारी है उन चीज़ों के बारे में, और ये या तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बैलेंस्ड हो गए हो या आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे ज़्यादातर इनकी कंडीशन में ये खुद ही मुझे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने केस में, जहाँ पे ये चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके मन में ये है कि नहीं आपको पाना बहुत ज़रूरी है, फैमिली को छोड़ देंगे, या फैमिली बहुत ज़रूरी है आपको छोड़ देंगे, नहीं, ये दोनों को नहीं छोड़ रहे। और अगर दोनों चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ फाइनेंसेस अच्छा नहीं है तो ये फाइनेंस पे भी काम कर रहे हैं, मतलब इनको सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। टर्न ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक एबंडेंट फैमिली, हैप्पी फैमिली, सब खुश हैं, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी हैं, आप दोनों पार्टनर भी हो, आप लोग पेट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, पैसा भी है, लग्जरी भी है, हर तरीके की, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है आपको लेकर के। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, हालांकि इनके दिल में जो है ना वो काफ़ी हद तक इनको आपके लिए फीलिंग, इमोशंस इनके मन में जागते हैं बहुत सारे आपके लिए, एकदम से पैशन दोबारा से आता है, प्लीज़ हो, अगर पहले ख़त्म हो गया था तो ये पैशन दोबारा से इनके जाग रहा है, ये चाहते हैं तेज़ी से चीज़ों को आपकी तरफ लेकर के जाएँ, रिलेशनशिप में आगे चीज़ें अच्छी करें। और लेकिन फिर ये अपने अंदर के ड्रॉबैक और कमियों को भी देखते हैं, लाइफ में आप लोगों के क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर कुछ करते नहीं हैं, अब उनके पास है तो फाइनेंस नहीं है, या ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले सकें। तो उस कंडीशन में क्या ये चाहते हैं, मुझे ज़्यादातर के केस में आपके पर्सन फाइनेंशियली ही अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा दिखता है। तो ये अपनी फैमिली को चाहते हैं कि पहले ये सेटल हो जाएं, जब ये सेटल हो जाएंगे फिर ये क्या करेंगे, फिर ये अपनी अगर फैमिली, जैसे सेटल कोई बंदा होता है ना तो उसके लिए बहुत ईजी होता है फैमिली को कन्विंस करना, फैमिली इजीली मान जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि कल को तुमने अगर कोई रायता फैलाया भी तो तुम अपना हैंडल कर लोगे खुद ही, ठीक है। बट फैमिली वहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व हो जाती है, जहाँ उसको लगता है कि तुम एक गैर जिम्मेदार इंसान हो, रिस्पॉन्सिबल हो नहीं, अभी तुम अपनी खर्चे नहीं उठा पाते, फिर हम तुम्हारी अपने हिसाब से तुम्हें काम भी कर लेने दें, रिलेशनशिप जोड़ लेने दें, और कल को तुम कुछ नहीं कर पाए तो पता चला वो भी हम ही को झेलना पड़ेगा, तो वहाँ पे फैमिली जो होती है वो अपोज करती है। लेकिन मोस्टली जो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़ तो फैमिली को ये ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ अब आप इतने जिम्मेदार हैं कि अब आप चीज़ें अपनी ठीक कर लोगे, तो उन्हें आपके ऊपर भरोसा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ उनको डर भी होता है, उन्हें लगता है कि अगर हमने ज़्यादा चूचा की तो हो सकता है ये फैमिली घर छोड़ के चला जाए या चली जाए, तो इसलिए फैमिली अक्सर मान जाती है उस केस में। तो इसीलिए आपके पर्सन अभी काफ़ी हद तक अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि पहले ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, इसके बाद ये फैमिली से बात करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। मूविंग ऑन की एनर्जी, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्यों बढ़ रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पैशन इनके मन में है आपके लिए, लेकिन पहले काफ़ी बैलेंस वे में चल रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, पेशेंस रखते हुए, और इस पेशेंस के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी मतलब साहस की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो वो स्ट्रेंथ ये अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको धैर्य रखना पड़ेगा, ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, इमोशनली इन्हें आपसे दूर होना पड़ेगा। इमोशनली जब आपसे डिटैच होंगे तभी अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे, तो वो करते हुए ये नज़र आ रहे। स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें, काफ़ी हद तक टावर मूवमेंट आया है कुछ लोगों के केस में, कुछ लोगों के केस में हो सकता है यहाँ पर, कुछ लोगों के केस में, सबके केस में नहीं होगा। आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी एक हैप्पी अबंडेंट फैमिली के चक्कर में या अपने परिवार को प्लीज़ करने के चक्कर में आपसे दूर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा है जहाँ ये क्या कर रहे हैं, इन्हें चॉइसेस बनानी है। तो कुछ लोग, सबकी नहीं होगी, कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ एक टावर
परमानेंटली टावर करने के मूड में भी हैं, जहाँ उनको ये लग रहा है कि शायद आपके साथ चीज़ें नहीं होंगी, फैमिली मानेगी नहीं कभी भी, या आपसे शायद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी कहीं और से उनको हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी और रिलेशनशिप से मिल रही है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे, जहाँ एक चॉइस भी है इनके पास। एक तो चॉइस यही है कि पहले करियर पे ध्यान दें, क्या लव लाइफ को भी इग्नोर करें। दूसरी चॉइस ये भी है कि कुछ लोगों के केस में दूसरी तरफ एक ऑफ़र भी है, जहाँ वो पैसा हो सकता है, जहाँ लग्जरी हो सकती है हर तरीके की, जहाँ फैमिली की एक्सेप्टेंस हो सकती है, तो ये उधर भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो उस केस में आपके पर्सन आपके साथ में टावर करना चाहते हैं। तो या तो इनकी ये सोच है कि आप ये कर रहे हो, आप एक बेहतर ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो हम सबके हिसाब से बोलेंगे। कुछ जगह हमारे व्यूअर्स हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में आपके पर्सन ही आपको मजबूरी में छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मजबूरी इन सेंस अपनी फैमिली को ना मना पाने की, फैमिली की एक्सेप्टेंस ना मिलना, पैसा नहीं होना, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी डिमांड। लड़के हैं तो आपके पास जॉब नहीं होगी, लड़की हैं तो आप डाउरी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, ये टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। रीबर्थ, एक कंप्लीशन ये चाहते हैं। ये काफ़ी अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, पहले खुद को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है ये योगा, मेडिटेशन और ये सब चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये उसके लिए इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा, तो ये अपने काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी एक रीबर्थ, नया जन्म लेना चाहते हैं, नया सब चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे ये इरादा है इनका। काफ़ी हद तक अपने अंदर एक हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पॉसिबल नहीं है इनके लिए चीज़ों को करना, बट फिर भी इन्हें लग रहा है कि ये कुछ अलग जाके करना चाहते हैं कुछ। हालांकि अभी काफ़ी चीज़ें इन्हें बहुत इम्पॉसिबल लगती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपको बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो हो सकता है आपको हर्ट करें, इसलिए आपके पर्सन आपसे एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, शायद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उसे प्लीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आपकी सुरक्षा कर सकें। कहीं कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, शेयरिंग, कुछ चीज़ें अपनी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हद तक अपने अंदर झांकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इनोसेंस के साथ में ये काम कर रहे हैं। हो सकता है एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जी रहे हैं, काफ़ी एकदम इनोसेंस, मैच्योर हैं, समझदार हैं, लेकिन एक चाइल्डिश बिहेवियर कहीं ना कहीं करते नज़र आ रहे हैं, अपने पेशेंस को लेवल को टेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों का कंप्लीशन चाहते हैं। यहाँ पर एक फाइनल रिजल्ट कहीं दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, अगर आप सपोज हस्बैंड वाइफ हैं या आपका शादी करना है, तो वहाँ पे आपके पर्सन इसलिए भी देख रहे हैं कि थोड़ा इस वक्त फैमिली के साथ में अटैच्ड में हैं, क्योंकि इनको अभी नहीं लग रहा कि आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। तो इस वजह से ये फैमिली पे आपसे एक मूव ऑन, आपसे एक दूरी बनाते हुए सबसे पहले अपनी फैमिली के टच में रहना चाहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, पहले अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी, अपने पाँव मजबूत करना चाहते हैं। अगर उन्हें जॉब चाहिए तो जॉब पे लग के काम करना चाहते हैं ताकि जॉब मिल जाए। फैमिली की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है चीज़ों के लिए, तो फैमिली की डिमांड पूरी करना चाहते हैं। सपोज घर बनवाना है, एक अच्छा सेटअप देना है, सब कुछ करना है, तो ये पहले वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि उसके बाद आपके साथ एक पैशनेट, पहले फैमिली को हैंडल कर लें, उसके बाद आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तब तक ये काफ़ी इनोसेंस के साथ में चल रहे हैं, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, खुद को प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। अब ये एक कंप्लीशन इनको चाहिए। जिन लोगों के केस में शादी नहीं हुआ है अभी, वहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि पहले आपसे एक दूरी बना के पहले ये अपने करियर पे काम करेंगे, ठीक है, करियर पे काम करने के बाद फिर ये फैमिली से डायरेक्टली आपके बारे में बात करेंगे, फैमिली की हर चीज़ देंगे आपको, उसके बाद आपके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये केस यहाँ पर ये हो सकता है, वो डिपेंड करता है, आप खुद ही अपना, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें वही पॉइंट आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है।
जहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी उनके पास अगर ऑप्शन थे, तो अगर हैं तो आपको पता होगा। वहाँ से उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, फैमिली भी खुश है, तो आपके पर्सन फिर उनकी मानते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हालांकि काफी हद तक अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चीजों को ना आपके पर्सन जानबूझ के थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि इनको आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। कोई ब्रेक थ्रू इनके पास नहीं है, तो ये भी बहुत पेशेंस के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ें एग्जैक्टली इनको जैसा चाहिए ना, जो चीज़ें ये दूर से देख तो रहे हैं कि ऐसी बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट एक्चुअली कोई एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे। ये पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे वाली एनर्जी है। खुद को बैलेंस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका कोई एक्शन मुझे दिखाई नहीं देता। ये थोड़ा सा एक चाइल्डिश बिहेवियर इनका दिखाई देता है, जहाँ ये चीज़ों को थोड़ा हल्के में लेकर के चलते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं, लेकिन अभी उनका बिहेवियर पूरी तरीके से चीज़ों को लेकर नहीं। अभी सिर्फ वो चीज़ सोच रहे हैं, माइंड में चल रही है, ऐसा हो वैसा हो, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उसके लिए क्या एफर्ट करने हैं वो नहीं कर रहे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते दिख नहीं रही है। मेहनत हालांकि कर रहे हैं, पर मेहनत शायद इन्हें पैसों पे ही अभी करनी है, अपनी फैमिली को प्लीज करने पे ही करनी है। कोई ब्रेक थ्रू इनको नहीं मिल रहा है अभी तक। बहुत पेशेंस के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, टाइम को देख रहे हैं कि सही टाइम आने पे वेटिंग है कहीं ना कहीं। इनको लगता है कि सही टाइम आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है ये योगा मेडिटेशन ये सब चीज़ें ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से अंदर से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, और पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, एक चेंज ये लेकर के आना चाहते हैं आप लोगों के बीच में जो भी है। अगर आप लोगों के बीच में ऑलरेडी टावर चल रहा है, तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें, इस टावर को एंड करें। पर ज़्यादातर लोगों के केस में अगर इनके पास और चॉइसेस भी हैं, तो ये थोड़ा सा टावर आपके साथ में, अब ये परमानेंट होगा कि नहीं होगा ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये अपनी और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिग्रेट नहीं है, सॉरी, ये अपने आप को देख रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनको क्या चाहिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बैलेंस को कर लाना चाहते हैं, पर बहुत सारे एडिक्शंस इनकी ज़िंदगी में हैं। बहुत सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो इनकी लाइफ में बहुत सारी हैं, और वो उनसे ये पीछा नहीं छुड़ा पा रहे अपना कहीं। उनसे हटने की ज़रूरत है, तभी इनको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, फर्म फाउंडेशन आपके पर्सन में ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे पर्सन का दिख रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। ज़्यादातर लोगों के केस में फाइनेंसेस ही आप लोगों के बीच का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिसेप्टिबिलिटी इन द मास्टर की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको मानते हैं कि काफ़ी आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपको मानते हैं, आप काफ़ी बैलेंस हो, चीज़ों को आप रिसीव करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। काफ़ी हद तक आपके पर्सन आपको बैलेंस फॉर्म में देख रहे हैं। जो चीज़ें ये कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी उन सिचुएशन में देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी आपने वो सब चीज़ें कर रखी हैं। आपको मास्टर मानते हैं, आपको मानते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और ब्लेसिंग है ऊपर वाले की आपके ऊपर, आपको बहुत परफेक्ट मानते हैं।
ज़्यादातर केसेस में नहीं, आप ही इनको बैलेंस लग रहे हो, आप लग रहा है कि ये आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस हो, इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप मेडिटेशन योगा वगैरह करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन पेशेंस की एनर्जी है, अथॉरिटी की एनर्जी। 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, पेशेंस की, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हमेशा अपने टाइम पे होती हैं। ठीक है, आपके जल्दबाजी करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ में चलना है, अथॉरिटी लेनी है। हो सकता है आपका पर्सन अभी इस लायक नहीं है कि वो जिम्मेदारियां उठा सके, इस वजह से वो दूर भाग रहा है। तो जब तक वो इस लायक नहीं होंगे तब तक उनके आने का कोई सेंस भी नहीं है। ठीक है, या आप कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, अथॉरिटी लेनी है, बट आप नहीं ले रहे हो, तो पहले आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और साथ में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ओवरनाइट नहीं होती, उन चीज़ों का टाइम लगता है, उनका अपना एक टाइम होता है। ठीक है, तो आपको पेशेंस लेकर के साथ में रहना होगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कई बार ना ज़ुबान पे ना कुछ चीज़ें अपने आप रिकॉर्ड जैसा चढ़ा हुआ होता है, वो खुद से निकलने लग जाता है। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर टॉक्सिक। पहला ही कार्ड यू आर टॉक्सिक का मतलब आपके पर्सन को लगता है कि आप टॉक्सिक हो। चलो हम पहले इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को टॉक्सिक क्यों कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्यों टॉक्सिक कह रहे हैं, टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, हाँ, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें बदलें। और आप शायद बहुत ज़िद्दी वाले मूड में आ गए हो, आप इनको बराबरी इनके साथ में कर रहे हो, या इनको क्या कहना चाहिए, रिवेंज लेने के मूड में दिख रहे हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह, और ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से सही हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो उसकी वजह से, और वो आप नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से इनको लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो। ठीक है, मतलब क्योंकि आप इनकी गलती का जवाब इनको सेम तरीके से दे रहे हो, तो इनको ख़राब लग रहा है। वो ये कह रहे हैं यू आर टॉक्सिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तुम मुझे मनाओ आकर। ठीक है, आपके पर्सन रूठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप इन्हें जाके मनाओ। हो सकता है हर बार वही मनाते हैं, आप नहीं मनाते हो, तो इस वजह से आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम मुझे मनाओ आके, और आके नहीं मना सकते तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। ये वेट कर रहे हैं एक्चुअली आपकी कॉल और मैसेज का, कि आप आओ, इनसे बात करो, मुझे कॉल करो। ये सपने देखते हैं इस बात के कि आप उनसे कहोगे अच्छा बाबू आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, हम फिर से मिल लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ओके, काफ़ी इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी हद तक। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक क्योंकि तुम बदला ले रहे हो, मतलब हमसे गलती हो गई, ठीक है, तुम हमें बराबर इस तरीके से कैसे वो कर सकते हो, जो मैंने किया वही तुम भी क्यों कर रहे हो। ये चीज़ हो सकता है आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, अब आपने भी किसी और के साथ में, या तो आप इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो या सच में आपने किया हो, तो वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई होगी। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ये कह रहे हैं कि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है आप इनसे जिस तरह से कह रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये थर्ड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को लगा, आपको शक हुआ कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में हो, और आपने भी किसी और के साथ बात करना शुरू कर दिया, और शायद उन्होंने समझाया बट आप नहीं माने, या हर चीज़ का आप बदला लेने की आपके अंदर आदत हो सकती है कि आप हर चीज़ में बराबरी करते हो, तो इस वजह से भी आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हो टॉक्सिक हो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ लोग हो सकते हैं कि आप भी ईगोइस्टिक हो, आपका पर्सन भी ईगोइस्टिक है। आई वांट टू मूव ऑन नाउ, यस वहाँ पे भी दिख रहा था कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं। मुझे 3 निकालने थे पर 4 निकले, मतलब ये कार्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी थी। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आई लव यू। हालांकि ये आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस आते हैं, बट ये उन इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। ये रोते धोते नहीं है बिकॉज इनका आप ध्यान जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये अपने काम पे अपने करियर पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये आपसे थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये डिटैच भारी मन के साथ में हो रहे हैं और इनको ये है कि पहले ये सेटल हो जाएं, उस लायक अपने बना लें अपने आप को कि आपके साथ में चीज़ें शुरू कर सकें। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि शायद आपके साथ नहीं हो सकती चीज़ें, अब ठीक फैमिली कभी नहीं मानेगी या कभी चीज़ें हमारे बराबर नहीं होंगी, फेवरेबल नहीं होंगी, तो ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको गाइडेंस, चलिए हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं, बहुत टाइम से नहीं निकाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं देख नहीं रही हूँ, मैं ऐसे रैंडमली निकाल रही हूँ, ठीक है देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ कॉल मी, यस आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आप कॉल नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन इसीलिए उन्हें लग रहा है कि तुम बहुत ईगो दिखा रहे हो, ये भी उनको माइंड में आ रहा है, तो प्लीज़ कॉल मी कह रहे हैं। हार्ट चक्रा, इस वक्त शायद चक्रास आप लोगों के इम्बैलेंस हैं, आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के। चक्रास पे अगर चक्रास क्या होते हैं, ये कैसे मतलब इम्बैलेंस में कैसे वो चले जाते हैं और बैलेंस में इनको कैसे लाएंगे, अगर ये बैलेंस में नहीं होंगे तो क्या होगा, बैलेंस में होंगे तो क्या होगा, अगर इम्बैलेंस है तो कैसे हम इनको बैलेंस में लेकर के आएँ। तो आपको क्या करना है, हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे जाके कहीं भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरा दूसरा चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पे जाकर के आप देख सकते हो, या लिंक है यहाँ पर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब आप नीचे जाओगे लोगों पे क्लिक करने के बाद, तो शायद वहाँ पे मिल जाएगा आपको, या फिर लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं। हार्ट चक्र का वीडियो तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, पुराना है, पहले पड़ा हुआ, देख लेना। और बाकी उस पर भी मैंने कुछ एक चैनल्स जो है वो डिटेल में डाले हैं, नहीं तो उस दूसरे वाले चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने सारे 7 चक्रास के बारे में बताया है, और सारी चीज़ें ब्रीफ में सारी जानकारियाँ वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे चक्रास बैलेंस इम्बैलेंस की एनर्जी दिखाई देती है। आप शायद लव्ड फील नहीं करते हो, आपका पार्टनर भी लव फील नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, इस वजह से प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ गया, उस टाइप की एनर्जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। एक भी कार्ड में भी आपने देखा होगा कहीं कोई प्यार मोहब्बत जैसा था नहीं, कुछ भी कोई इमोशनल फीलिंग नहीं थी, सिर्फ आगे बढ़ने की एनर्जी थी, स्ट्रैटेजीज़ की एनर्जी थी कि क्या करें क्या करें, उस टाइप की एनर्जी थी, ठीक है। एक फेद, एक भरोसा, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, आप अपने पर्सन पे भरोसा रखिए। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे शायद यही कहना चाहते हैं कि मुझ पर भरोसा कर लो, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो, तो वही वो चाहते हैं कि अपनी तरफ से पहल कर लो, बट आप नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है आप ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। तो फेथ, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। डिवाइन की मर्जी से ही सब कुछ प्लान हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, भरोसा रखो, डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। पार्टनर करे ना करे, आपका डिवाइन ज़रूर ठीक कर देंगे। सैक्रल चक्रा, ठीक है, हमारे शायद मेरे ख्याल से हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, बेस चक्रा सारे ही वहाँ पे आ चुके हैं, सॉरी सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है सोलर प्लेक्सस चक्रा है तो रिलेशंस लोगों से ठीक नहीं होंगे, हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आप लव्ड फील नहीं करेंगे, ना तो ऐसा फील कर पाएंगे कि कोई आपसे प्यार करता है दुनिया में, ना ही आप किसी से प्यार कर पाओगे, उस टाइप की एनर्जी है। सैक्रल चक्रा की एनर्जी भी वही चीज़ को दिखाती है कि यहाँ पे आप तो बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर आपका हो जाएगा, आपके लिए मतलब लव जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, फिजिकल इंटीमेसी, या तो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी में इंटरेस्ट आएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है आपकी। तो आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपके बारे में हालांकि या तो सोचते हैं कि आप कर चुके हो ऑलरेडी, या वो आपको मानते हैं कि आपको करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन तो चक्रास बैलेंस अपने कर ही रहे हैं सारे, ठीक है, ये चीज़ है।
ओके, तो ये थी हमारी आज की गाइडेंस। दी थी मैंने, मुझे नहीं याद अब कि मैंने गाइडेंस दी कि नहीं थी। अगर दी है तो बोलिए, अगर हो सकता है किसी और के लिए गाइडेंस अगर आई हो तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने नहीं ली थी, बट पता नहीं। फोकस करो डिवाइन पे, प्रे करो उनसे। अगर आपके लिए हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए फिर से हो तो निकाल लेते हैं। अगर पहले देख चुके हो, दे दी है, तो वो भी गाइडेंस रखना, इसको भी रख लेना। जिससे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो तो उसे मान लेना या फिर दोनों मान लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ डिवाइन बताइए। इफ़ यू बिलीव एंड यू आर रेडी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप रेडी हो चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। और जब आपको भरोसा हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रेडी हो, अगर आप लग रहा है कि नहीं अभी तो हम रेडी नहीं हैं, तो डिवाइन आपसे बोल रहे कि जब तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो तब आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव मतलब ये टोटल तुम्हारे अपने ऊपर है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक करनी है या इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी समझनी है, मतलब ओवरऑल तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अगर अच्छा करना है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि टोटली तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम जब चाहो और जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएगा, ठीक है। जब तुम इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लोगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो ये आपके ऊपर है। अपने चक्रास को बैलेंस करो, हील करो खुद को, डिवाइन को सरेंडर करो, और समय के साथ साथ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चाहते हो कि हो जाए, जो चाहते हो कि ये ना हो, उसके बारे में नहीं सोचना, ना के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचना है, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।